देश में उन क्रांतिकारियों का गीत है जिन्होंने जो इस देश को प्यार करते थे। और अगर बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, इसका 150 साल हुआ आज इस गाने को, इस वंदे मातरम को, अच्छी बात है, मुबारक बात है, लेकिन इसको हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। ये हिंदुओं का भी उतना प्यारा है जितना मुसलमानों का है, ये मुसलमानों को भी उतना प्यारा है जितना हिंदुओं को प्यारा है। और जब देश की आज़ादी का लड़ाई लड़ी गई, ये वंदे मातरम एक मुसलमान भी गाता था, एक हिंदू भी गाता था, एक सिख भी गाता था। ये क्रांतिकारियों का गीत था। तो इसलिए आज बदकिस्मती है कि 150 साल बाद जो गीत जिसने हिंदुस्तान को जोड़ा, क्रांतिकारियों को जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, उस गीत को आज हम उसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं, राजनीति ला रहे हैं। ये देश की बदकिस्मती है। कांग्रेस कह रही है कि ये 150 साल बाद बीजेपी को इसलिए वंदे मातरम याद आया क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के वक्त बीजेपी हमेशा इस तरह के हथकंडे अपनाती है। मैंने कहा ना कि जब इलेक्शन आ गया, पहले बिहार था, उस समय क्या हुआ मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, अब क्योंकि अब बंगाल का इलेक्शन आ गया। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके हम कब तक इलेक्शन जीतेंगे? मसला है काम करने का। आज नौशहरा जिस धरती पे आप खड़े हो, यहाँ 11 साल बीजेपी का एमएलए एक रहा, उस एमएलए को और उसके बाद उस पार्टी को भी उसने हेड किया बीजेपी को जम्मू कश्मीर में। और देखें ये लोगों का जुनून क्या है, क्योंकि एक बंदा भी कह रहा है उसने कोई काम किया, लेकिन सुरेंद्र चौधरी के लिए अभी 1 साल हुआ है। एक आदमी के पास 11 साल रहे, वो कुछ नहीं कर सका, और 1 साल वो आदमी है जिसको 1 साल मिला और उसने कितना काम किया। और ये बोर्ड आपके बोल रहे हैं, और अभी भी मैं इसमें पीएमजे की सड़कें मैंने नहीं लिखी हैं, और दूसरा अभी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स की मैंने ये नहीं लिखी हैं। ये खाली मैंने, आपने देखा बिजली के 3-4 स्टेशन हमारे रिसीविंग आए हैं। तो इसलिए बहुत काम हमने 1 साल में किया। और आप लगाएं, अगर हमारी यही मेरे रब, मेरी माँ वैष्णो देवी ने कृपा रखी, और अगर यही हमारा सब कुछ ठीक रहा तो बाकी 4 साल में कितने काम होंगे। इसलिए सुरेंद्र चौधरी का नाम है तरक्की, चाहे वो खाली नौशहरा में नहीं, आपने जम्मू में भी देखा जो चीज़ें, जो काम बंद थे हमने वो चलाए, कश्मीर में भी देखा जो काम बंद थे वो हमने चलाए। इसलिए ये मेरे लीडर और मेरे कायद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत है हमें कि हमें वो काम भी चलाने हैं जो बीजेपी के और पीडीपी के टाइम में बंद थे, जो एलजी के टाइम में बंद थे, जो बीजेपी के जो दावे करती है उनके टाइम में बंद थे, वो काम हमने वो भी कंप्लीट करने हैं और अपनी स्कीमें भी चलानी है। अपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि एनसी सरकार ने बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज, यानी सेंट्रल लीडरशिप के साथ कंप्रोमाइज किया, इसलिए स्टेटहुड पर अब कोई बात नहीं हो रही। यहाँ लोग क्या मांग रहे थे? हमने देखा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा है, ठीक है, नौशहरा के लोगों के लिए तो मैं एक एमएलए हूँ इनका, लेकिन आप लोगों को तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। तो जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लोग कह रहे हैं, मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, सरदार जोरावर सिंह जी ने किस अच्छे अंदाज में उन्होंने व्याख्यान किया कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो अभी भी आपको क्या लगता है कि हम सांठगांठ किए हुए हैं? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मंच से डिमांड जारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, इट्स मीन कि उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड है कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये हम नहीं, ये पीटीपी वाले खेल खेलते होंगे अंदर अंदर से, या कोई और खेलते होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं खेलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी अपने वजूद पे थी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वजूद पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने एजेंडे पे रहेगी, दूसरों के एजेंडों पे नहीं चलेगी। अपोजिशन कह रही कि पार्लियामेंट में असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वंदे मातरम पर बहस। मैंने वही कहा ना, मुद्दे हैं, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, उन पर जहाँ पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। मैंने कहा कि वो तो दिल्ली की बात है। आप जम्मू कश्मीर की बीजेपी देख लो, वो एलओपी है जो, अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा वो एलओपी करते करते, फिर मुश्किल आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम है, फिर वो आएगा दुआ चीखेगा दूसरे दिन आके। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एलओपी के बयान सुनो, दूसरे लीडर उनके जो भी वहाँ बोलते हैं, या उनकी जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं बीजेपी के लोगों के, कहीं वो बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, कहीं वो स्टेट के दर्जे की बात करते हैं। कहते हैं जब हालात ठीक हो, यार चुनी हुई सरकार आई है, कौन से हालात चाहिए आपको? इसलिए कभी भी आप डेवलपमेंट पे वो बात करते हैं, कभी भी वो बोलते हैं। आपके सामने मैं परगवाल गया, मैं अखनूर गया, परगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज आपके सामने सालों 10-11 साल हो गए वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। बीजेपी के मुंह से सुनते हो कभी? ऐसे कितनी सड़कें, कितनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज जम्मू कश्मीर में कितना ड्रग्स आ गया है। क्या बीजेपी के मुंह से किसी भी उनके लीडर से, फिर एलओपी से आप सुनते हैं कोई मुंह से उसके ड्रग्स पे बोलता है? आप कदे एलओपी के मुंह से सुनते हैं कि भाई जितनी भी वहाँ पे काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगे हैं किश्तवाड़ के अंदर, बिजली प्रोजेक्ट लगे हैं, उसमें आम लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलती? वहाँ के लोकल को क्यों नहीं मिलती? किसी एक के कहने पे क्यों मिलती है? वहाँ माइनिंग अगर सप्लाई जाती है तो किसी एक लीडर के कहने पे क्या जाती है? कभी आपने बीजेपी के लीडरों को पूछा कि कभी उन्होंने बोला कि क्यों जाती है? मैं तो कहता हूँ
तो बीजेपी के लीडर इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? कब से माता मचेल का जो रोड है कब से शुरू हुआ था? आज तक माता मचेल का रोड कंप्लीट नहीं हुआ, और क्योंकि वो ठेकेदार में बीजेपी का है, और वो अगर वो जो बीजेपी का एलओपी खिता चिनाब वैली से, उसके बावजूद भी वो रोड वहाँ नहीं पहुँचा। ऐसी कितनी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं पहुँची हैं खिता चिनाब वैली के अंदर, जो काम नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी के लोगों को बेरोजगारी से कोई, अभी मैं आपको बताऊँ, कल शायद आपको आया भी है, किसी ने लिखा भी है, मैंने 3600 पोस्टें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रेफर की हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जहाँ कहते थे जी पोस्टें मैंने खुद की हैं। अगर आपको आया मेरे ऑफिस में आ जाना, मैंने खुद फाइल साइन की है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हुई हैं, जिसमें सिविल जेई के 176 है मेरे ख्याल, मैकेनिकल जेई के 120 हैं, और ड्राफ्ट्समैन हैं, सुपरवाइजर हैं। आज पीडीपी के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर स्टाफ ही नहीं है, वर्क सुपरवाइजर नहीं है, काम को सुपरवाइज करना मुश्किल। एमटीएस, खाली एमटीएस जो पोस्ट है पीडब्ल्यूडी चढ़ गई, पीडब्ल्यूडी के अभी भी मैंने 2800 पोस्टें एमटीएस की जो हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रेफर की हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं। अगर मैंने अकेले में इतनी की हैं तो पूरी सरकार की कितनी हुई। और एक दिन ऑनरेबल सीएम साहब, मेरे लीडर, आपको बताएंगे कि हमने कितनी पोस्टें एक साल में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे फॉरेस्ट है, जो भी डिपार्टमेंट हम जिस उमर अब्दुल्ला सरकार जिस पे चल रही है, हम बताएंगे कितनी पोस्टें हमने रेफर कर दी हैं। इसलिए आज देखें मास्टरों की कितनी कमी आ रही है, इन्होंने पोस्टें ही फ्रीज की हुई हैं। क्या जो मास्टरों की पोस्टें फ्रीज हुई हैं, रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ्रीज हुई है, क्या कभी बीजेपी के लीडरों को बोलते देखा है? ये सवाल उनसे पूछिए। वो हमेशा आपको हिंदू मुसलमान उल्टी सीधी बातों पे, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, कहाँ गए, ये किया। आपने देखो एक मेरा मीम बनाया हुआ 12 सिलेंडरों पे, भाई आगे चलाना तो मेरा पूरा सेंटेंस चलाओ। पूरा सेंटेंस ये है कि हमें 5 साल के लिए हमें सरकार में चुना गया है, और जो वादे किए थे 5 साल के लिए किए हैं। 5 साल जब कंप्लीट होंगे, ये सिलेंडर भी हो जाएंगे, ये बिजली भी हो जाएगी, बेरोजगारी का भी होगा। और जहाँ तक हमारा स्टेट का मुद्दा है, वो तब भी हमारा था जब से सरकार बनी, आज भी हमारी डिमांड है स्पेशल स्टेटस का। उस समय भी हमारी डिमांड थी और आज भी डिमांड है। हम कहीं अपने मुद्दों से पीछे नहीं हट रहे। हाँ, बीजेपी जरूर बैक ट्रैक कर रही है, वो अपने मुद्दों से हट के सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है।